नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम दुश्मनी और सहाबा दुश्मनी की मकरूह तारीख़ रखने वाले तबके ने बिलखुसूस ख़ानदान बनु उमैया से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात सहाबा इकराम के बारे में हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया है और उनके बारे में गलत सलत नज़रियात को फ़रोग़ दिया है। उनमें सबसे बड़ा एक मकरूह इल्ज़ाम जो कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस पर है कि उन्होंने अम्मार बिन यासर जो सहाबी रसूल हैं उनको शहीद किया, जिनके बारे में ख़ुद जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अम्मार इन्नमा तक़्तुल कफ़ियतुल बागिया, ए अम्मार आपको एक बागी जमात कत्ल करेगी। तो चूँकि अम्मार के कत्ल करने में सैयदना मुआविया के लश्करियों का हाथ था, उनके सिपाही उसमें शामिल थे, तो लिहाजा बगावत का जो जुर्म है वो हज़रत मुआविया पर फ़र्द जुर्म आयद होती है। लेकिन इस बात से पेशतर कि हमारा अहल सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है वो तो सहाबा के बारे में बहुत साफ़ सुथरा है कि हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा हों या हज़रत मुआविया हों, इन दोनों के मामलात इज्तिहाद पर मबनी थे, दोनों इंदल्लाह माजूर हैं। हम इनके दरमियान सालिस नहीं बनते, इनमें से किसी के गलत सही कहने की जुर्रत नहीं करते, बल्कि हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फ़रमान अक़दस के मुताबिक हम सहाबा का सिर्फ़ ज़िक्र खैर ही करते हैं, उनकी ख़ामियों और गलतियों से हम चश्मपोशी से काम लेते हैं। लेकिन अगर हम इसी पहलू को ज़रा दूसरे नुक्ता नज़र से देखें कि अगर एक रवायत सैयदना अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में है तो एक रवायत सैयदना इब्ने सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में भी है, जिसके रावी ख़ुद हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हज़रत अली ख़ुद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सुना समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर कातिल इब्न सफ़िया बिन्नार, जो इब्न सफ़िया का कातिल है उसको जो है वो जहन्नम की खुशखबरी या बशारत दे दो। और मज़ीद फरमाया इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियन व हवारी ज़ुबैर, हर एक शख्स का हवारी होता है और मेरा हवारी जन्नत में जो है वो ज़ुबैर होगा। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया और शुअैब अल अर्नूत रहमतुल्लाह अलैह ने तहक़ीक़ के साथ इस हदीस को हसन दर्जे की हदीस करार दिया। अब हज़रत अम्मार बिन यासर के कत्ल को जैसे बागियों का शाखसाना करार दिया कि इनको कत्ल, इनको शहीद बागी करेंगे, तो हज़रत ज़ुबैर इब्न सफ़िया के कातिल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की ख़बर दी है कि वो जहन्नमी होगा। लेकिन अब आइए तारीख़ के इस तल्ख़ सवाल की तरफ कि अगर हज़रत मुआविया इस बुनियाद पर इस तबके की नज़रों में मुजरम हैं कि उनके लश्करियों ने हज़रत अम्मार बिन यासर को शहीद किया है, तो हमारा आज का सवाल यह है कि हज़रत ज़ुबैर को किसने शहीद किया। मुस्तदरक हाकिम में रिवायत मौजूद है कि जिस तरह हज़रत अम्मार हज़रत अली के लश्कर में थे, हज़रत ज़ुबैर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर में थे। और एक रावी इस मामले पर सराहतन कहता है कुन्तु जालिसन इंदा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़उतिया बिरास ज़ुबैर व माअहु कातिल हो, कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के सामने ज़ुबैर का सर लाया गया और साथ उनका कातिल भी था, तो हज़रत अली ने फिर फ़ौरन ये हदीस दोबारा सुनाई कातिल इब्न सफ़िया बिन्नार, बशर कातिल इब्न सफ़िया बिन्नार, जो इब्न सफ़िया का कातिल है, हज़रत ज़ुबैर का कातिल, उसको जहन्नम की बशारत है। अब यहाँ पे हम ना तो हज़रत अली को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं इसलिए कि ये काम उनके लश्कर में मौजूद शरपसंद ख़वारिज ने किया होगा, इसी तरह हम हज़रत अम्मार का कातिल भी हज़रत मुआविया को नहीं ठहराते। हम तो इसकी हसन तावील करते हैं कि दोनों सहाबा का दामन जो है वो इस इल्ज़ाम से बरी हो, हज़रत अली के लश्करों की गलती पर हज़रत अली को मुर्द इल्ज़ाम न ठहराया जाए और हज़रत मुआविया के लश्करों की गलती पर सहाबी रसूल हज़रत मुआविया पे इल्ज़ाम की उंगली ना उठाई जाए। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलवी और इसके हमनवा जो सुबह शाम हज़रत अम्मार बिन यासर के मामले को बुनियाद बनाकर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पे ज़ुबान तान दराज करते हैं, ताना ज़नी करते हैं, वो इस हदीस का क्या जवाब देंगे कि जिसमें रावी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ख़ुद हैं कि इब्न ज़ुबैर का कातिल के जहन्नमी होने की ख़बर भी ख़ुद दे रहे हैं और इब्न ज़ुबैर को कत्ल भी हज़रत अली का लश्करी कर रहा है। तो इस मामले में जो वो तावील करेंगे वही तावील हज़रत मुआविया के बारे में कबूल फरमा लें। हमारा तो अहल सुन्नत का साफ़ सुथरा मौक़िफ़ है, हम सहाबा के मामले में जज बनते ही नहीं हैं, इनका फ़ैसला खुदा के सुपुर्द है। हम सिर्फ़ हुस्न ज़न और खैर का कलिमा कहते हैं। ये जो सूए ज़न के मरीज़ हैं या सहाबा के दरमियान जो सालिस बनते हैं, ये फ़ैसला वो करें कि हज़रत अम्मार जो अली के लश्कर में थे और हज़रत ज़ुबैर जो कि हज़रत मुआविया के लश्कर में थे, इन दोनों के कातिलीन के बारे में
کیا وہی زبان استعمال کریں گے جو عمار کے معاملے میں حضرت معاویہ کے بارے میں کرتے ہیں؟ کیا وہی زبان حضرت علی کے معاملے میں، حضرت زبیر کے معاملے میں، حضرت علی کے بارے میں استعمال کریں گے؟ یہ ایسی غلط راہ ہے شر کی جو تم لوگوں نے چنی ہے، صرف صحابہ کے بارے میں نہیں، تم خاندان اہل بیت اور خاندان بنو امیہ حضرات صحابہ دونوں کی شخصیات کو مجروح کر رہے ہو۔ احسن طریقہ یہ ہے صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کیا جائے اور ان کے معاملات کو خدا کے سپرد کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔